गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना तो सबको पसंद है, लेकिन जब लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्वेलरी लें, कॉइन लें या फिर डिजिटल गोल्ड को खरीदें। अगर मैं आपसे कहूं कि गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने का सेफेस्ट और स्मार्ट तरीका है वो है गोल्ड ईटीएफ। और आज भी बहुत सारे लोग गोल्ड ईटीएफ के बारे में नहीं जानते। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है, इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या यह फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, इसके फायदे और नुकसान को देखेंगे। इन सबको समझने के बाद हम एक लाइव डेमो लेंगे कि आप एक मोबाइल के जरिए कैसे ईटीएफ को खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद हम टैक्स के बारे में देखेंगे कि गोल्ड ईटीएफ के ऊपर जो आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर किस तरह से टैक्स लगता है। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेसिक से क्लियर करते हैं। देखिए, जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी होती है ना, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका एक पर्सनल एसेट हो सकता है, वो आपका शौक हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, उसमें से जो 15,000 रुपए रहेंगे ना, ये आपके मेकिंग चार्जेस और जीएसटी के रहेंगे। और जो आपको गोल्ड मिलेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 85,000 होगी। यानी कि आपने खरीदा गोल्ड 1 लाख रुपए का और आपको मिला 85,000 का गोल्ड। और ज्वेलर से आप जब भी मार्केट में बेचने जाओगे कभी भी, तो ज्वेलर जो रहेगा वो आपसे कम रेट पर बाय बैक करेगा। यानी कि ये 15,000 रुपए आपके कभी भी रिकवर नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल गोल के लिए जो है वो इमोशनल एसेट बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे जो स्मार्ट रास्ता है गोल्ड ईटीएफ। अभी हम उसकी बात करते हैं। गोल्ड ईटीएफ यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली ये एक फंड होता है जो डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है और गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक भी करता है। देखिए, ये कोई पेपर गोल्ड नहीं है, हर यूनिट के पीछे रियल फिजिकल गोल्ड होता है। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझ। जब आप 10,000 रुपए का गोल्ड ईटीएफ खरीदते हो तो फंड हाउस देखिए आपके लिए कोई अलग से गोल्ड नहीं खरीदता। फंड के वॉल्ट में पहले से ही फिजिकल गोल्ड होता है और वहीं से आपको एक डिजिटल हिस्सेदारी मिल जाती है। किस फॉर्म में? यूनिट्स के फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एचडीएफसी का फंड है, गोल्ड फंड है। तो एचडीएफसी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के गोल्ड ईटीएफ लॉन्च कर रहा है, तो उससे पहले उसको 1 करोड़ का फिजिकल जो गोल्ड रहेगा वो अपने वॉलेट के अंदर रखना पड़ेगा। और उसमें से आपने 1 लाख रुपए के खरीदे, ठीक है, तो वहां से उसको आपकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये नहीं है कोई वहां से आपका एक अलग लोकर होगा, आपका अलग नाम होगा, ये बिस्किट आपका है, ये उसके कॉइन है, ऐसा नहीं होता। जो गोल्ड रहेगा वो एक साथ रहेगा, इकट्ठा रहेगा। आपको क्या मिलेगा उसमें से? आपकी हिस्सेदारी। किस फॉर्म के अंदर? यूनिट्स के फॉर्म में अंदर आपके डिजिटल सॉरी डीमेट अकाउंट के अंदर। गोल्ड ईटीएफ को किस तरह से खरीदा और बेचा जाता है? देखिए, जो गोल्ड ईटीएफ रहते हैं ना, वो बिल्कुल शेयर्स की तरह ही मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये एनएससी बीएससी पर लिस्टेड होते हैं। मार्केट आवर्स यानी कि 9:15 से लेके 3:30 के बीच आप कभी भी इसको खरीद और बेच सकते हो। जो गोल्ड का प्राइस रहता है वो हमने पहले भी देखा कि डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइस को ही फॉलो करता है, ट्रैक करता है। इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। लेकिन ये डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, ये ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका फायदा ये है कि डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं, लेकिन नुकसान ये है कि यहाँ पर जो आपकी एक्सपेंस रेशियो रहती है वो डबल हो जाती है। क्योंकि एक तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को देंगे, फिर उसके बाद आप गोल्ड ईटीएफ को भी एक्सपेंस पे करोगे। गोल्ड ईटीएफ किस तरह से खरीदा और बेचा जाता है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, थोड़ा इसको और समझने के बाद। आखिर गोल्ड ईटीएफ बेस्ट क्यों है, इसके हमें फायदा क्या मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर फिजिकल गोल्ड ही नहीं है तो हमें यहाँ पर कोई लॉकर भी लेने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट बचती है। और यहाँ पर जो फंड हाउस गोल्ड खरीदते हैं वो एक हाई प्योरिटी गोल्ड होता है, लिक्विडिटी भी हाई मिलती है, जो प्राइसिंग रहती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये टैक्स एफिशिएंट है। टैक्स वाली चीज को हम बाद में कवर करेंगे डिटेल के अंदर, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो वैसे ही कुछ नुकसान भी होती हैं। तो हमने फायदों की बात कर ली, अभी हम गोल्ड ईटीएफ के कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं। नो रेगुलर इनकम। देखिए, पहले ना एक सॉवरन गोल्ड बॉन्ड आते थे, वहां पे हमें क्या होता था, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती। एक्सपेंस रेशियो, जनरली जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2% से लेके 0.8% के बीच ही रहता है। देखिए, जो फंड हाउस इसको मैनेज कर रहा है तो उसके भी अपने खर्चे हैं, तो उन्हें भी सैलरीज भी देनी होती है, तो वो सारे खर्चे इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर, यानी कि जो डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक किया जाता है उसके अंदर जो एरर आ जाता है। इसके अलावा नो फिजिकल कंट्रोल।
जैसे कि हम मार्केट से फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो एक इमोशन जुड़ा होता है, हम खुश होते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके को कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है, वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर है। अभी थ्योरी बहुत हो चुकी, अभी हम देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ को किस तरह से बाय किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे जो ब्रोकर यूज कर रहा हूँ वो जीरोधा को कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, बस ये है कि वो सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो मैंने अपनी ऐप को ओपन कर लिया है। आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर लिखिए गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्ड ईटीएफ नजर आने लग जाएंगे, आप डायरेक्टली नाम से भी सर्च कर सकते हो। मान लीजिए इनमें से मैंने कुछ को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे गोल्ड ईटीएफ है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएगी, और इसकी क्या एक्सपेंस रेशियो है, क्या चार्जेस है, सारा कुछ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और मैं इसको खरीदना चाहता हूं तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। तो मैंने मान लीजिए क्वांटिटी खरीदनी है 10, तो यहाँ पे एक लिखा है तो मैंने 10 कर दिया अभी। तो जो अमाउंट लग रही है वो 1243 रुपए लग रही है, तो मैं स्वाइप टू बाय करूंगा तो वो मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ, अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बज के 4 मिनट हो चुकी हैं, तो इसलिए मेरा ऑर्डर अभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि आप गोल्ड ईटीएफ को मार्केट आवर्स के अंदर ही खरीद सकते हो, 9:15 से लेके 3:30 के बीच। तो बस इसी तरह से 2 मिनट के अंदर आप गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हो। अभी हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ के ऊपर होने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स की। देखिए ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर। जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं हम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर आप देखिए 1 साल से कम पीरियड के अंदर आप इसको बेच रहे हो तो वो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और वो देना पड़ेगा आपको आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने जो भी यहाँ पर कमाया वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा, और आपकी इनकम जिस भी स्लैब के अंदर आती है आपको उसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने 1 साल से पहले इसे बेच दिया तो। अगर आप 1 साल होल्ड करके उसके बाद इसको बेच रहे हो तो आपको लगेगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपको डायरेक्ट टैक्स पड़ेगा 12.5%, इसके अलावा 4% सेस देना पड़ेगा, और सर चार्ज भी लग सकता है अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने गोल्ड ईटीएफ खरीदा और 1 साल के लिए बाद उसको बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो डायरेक्ट टैक्स बना 12.5%, यानी कि 12,500 रुपए प्लस 4% सेस, यानी कि टोटल आपको जो टैक्स पड़ेगा इसके ऊपर 13,000 रुपए का टैक्स लगेगा। क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड ईटीएफ है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इतने सारे गोल्ड ईटीएफ में से हम अपने लिए बेस्ट ईटीएफ किस तरह से चूज कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।